Assalamualaikum, this is Sharoz Kamran Gill from JN Developers. So guys, as you guys know कि मैंने एक सीरीज़ बनाई थी कि जिसमें मैंने प्राइस कंपैरिजन किया था 125 स्क्वायर्स के जो प्रीसेंट थे उसमें मैंने 3 से 4 एपिसोड्स बनाए थे और उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, लोगों ने किया था, अप्रिशिएट किया था और बहुत से लोगों की क्वेरीज़ भी थी और बहुत से लोगों के सवाल भी थे जिनका मैंने टाइमली आंसर करता गया और right now I'm going to make a series के which options और which area is the best for the investment, क्योंकि हर प्रीसेंट में आपको पता है कि सारे प्लॉट्स ख़रीदने वाले या सारे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर्स या जिसने भी घर बनाना होता है वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ सोच के बनाता है, या इन्वेस्टर्स हमेशा ये सोचते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन वो हासिल कर सकें। तो हर प्रीसेंट में कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक लोकेशन या एरियाज़ होते हैं जिनको पीछे सॉलिड रीज़न्स होते हैं कि इनके प्राइजेस क्यों बढ़नी है, और इस वीडियो में मैं यानी कि सीरीज़ में मैं आपको हर प्रीसेंट के बारे में वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि विच ऑप्शंस और विच एरियाज़ आर द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, और उसके मैं सॉलिड रीज़न्स बताऊंगा, और जिन एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए मैं उसका भी आपको बता दूंगा, और हर एरिया की प्राइजेज़ स्लैब्स करंट प्राइजेज़ नवंबर में जो उसकी मार्केट की प्राइजेज़ हैं वो क्या दिसंबर में जो मार्केट की प्राइजेज़ हैं वो चल रही हैं जो, तो मैं आपको उस लिहाज से भी तफसीलन बयान कर दूंगा। बनाई है जिसमें आपको एरियाज़ जो हैं मैंने मार्क करके आपको हर चीज़ मेंशन हुए होंगे, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इजाफा होगा। और एक चीज़ बिफोर मूविंग टूवर्ड, एक चीज़ मैं बहुत से लोगों ने मुझे क्वेरीज़ की थी कि आपकी अभी फ़िलहाल बैरियर टाउन कराची की मार्केट स्टेबल है या स्लो है। कभी भी ज़मीन का कारोबार या प्रॉपर्टी का कारोबार कभी भी स्लो या तेज़ नहीं होता, क्योंकि कोविड में मार्केट, हालांकि देखा जाए तो कोविड में मार्केट को स्लो होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल और परचेज़ कोविड में हुई थी, ठीक है। और एक और चीज़ कि कभी भी ज़मीन की जो मार्केट होती है, प्रॉपर्टी की मार्केट कभी भी स्लो नहीं होती है। इसका सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो वो क्रैश होती है, ठीक है, और या तो वो टोटली हाई पे चले जाती है। और बैरियर टाउन कराची में अभी तक ये चीज़ अभी दूर दूर तक देखा नहीं जा रहा कि ये क्रैश के मोड पे जाएगा कि नहीं जाएगा। बस ये आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चले जी, मैंने इसमें 15B को अटैच किया है इस फाइल के अंदर, तो उसमें ये होगा कि आपको काफ़ी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से एरियाज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेहतर हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है कि इसमें मैंने एक और चीज़ मार्क की हुई हैं कि जिसमें आपको फ़ायदा होगा कि कौन से पोर्शंस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हैं, ठीक है। अब अगर आप ये देखें, जो पहला पोर्शन, मुझे थोड़ा सा इसमें आपको सेट करने दें ताकि आपको आसानी हो देखने में। 2 मिनट। अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर आप पहला जो पोर्शन मैंने इसके अंदर मार्क किया था, ये एक आ रहा है दैट इज़ कनेक्टेड विद एवेन्यू 17, एज यू गाइस सी कि मैंने इसको ब्लैक से मार्क किया है इसकी। अब इसमें एक फ़ायदा क्या है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो फर्स्ट वन इसकी जो पर्क है वो कि ये एरिया दैट इज़ कनेक्टेड विद एवेन्यू 17, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक इट इज़ आल्सो अपोजिट टू 15A, और ये बीच वाली जो रोड है दैट इज़ रोड 1। एक और चीज़ मैं साथ ही बताता चलूँ कि 15B की जो प्राइस ब्रैकेट शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 53 लाख एंड इट गोज़ अप टू 62 और 63 लाख्स में आपको एक प्लॉट अच्छा मिल जाता है। और ये टोटली प्रीसेंट एंड यूज़र के लिहाज से भी ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकली दिस प्रीसेंट इज़ ऑन ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी रोड्स बन गई हैं, कटिंग हो गई है, तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड की तरफ तकरीबन 1-1.5 महीने में इसने टोटली ऑन ग्राउंड हो जाना है। अब जो स्टार्टिंग वाला जोन है, ये जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे एक इसको 27 है ये वाला, और ये वाला जो है दैट इज़ टोटली प्रीसेंट 15B, ठीक है। ये सारा प्रीसेंट 15B है। अब इस प्लॉट में यहाँ पे आपको मिल जाता है 58, 59 में 60 तक एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। उसका फ़ायदा ये है यहाँ पे कि एक तो एवेन्यू 17 ईजी टू एक्सेस और अपोजिट टू 15B, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इजीली एक्सेस मिल जाती है।
अब इसमें जो दूसरा एरिया जो मैंने इसमें डिफ़ाइन किया गया है वो ये है कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये रोड 1 के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि यहाँ से अगर आप आते हैं एवेन्यू 17 से, यू जस्ट नीड टू टेक 1 राइट और उसके बाद इजीली यू कैन एंटर इन 15B और यहाँ से आपका इजीली एक्सेस मिल जाती है और ये प्लॉट्स भी बहुत बेहतर हैं। उसकी वजह ये है सेम 15B के करीब और पार्क्स और स्कूल के भी करीब और इजी एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो मैंने एक बनाया था कि एक जो एरिया है विच इज़ नियर टू रिज़र्व, यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है। अब जो इस एरिया के अगर आप प्लॉट्स देखें तो यहाँ पे इसकी बैक पे बिल्कुल ये सारा पैराडाइज़ है, ठीक है। यहाँ से बड़ा अच्छा एक व्यू है और इनकी प्राइजेज़ भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको मिलता है 57, 56 तक का प्लॉट, यहाँ पे 57, 58 तक का प्लॉट मिल जाता है और ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा आपको गेम दे के जाएगा। और सेम एक ये है इसका जो चौथा पोर्शन जो इन्वेस्टमेंट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है वो ये है कि एक तो 15A का ये वाला जो एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे कर्सर आ रहा है, ये पार्क है और ये एरिया सारा ऑपोजिट टू दिस एरिया है। उसकी वजह से ये एक तो रोड 1 है, रोड 1 के बिल्कुल सामने पार्क और ऑब्वियसली पार्क का भी एक फ़ायदा होता है। मैं कभी भी फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी भी पार्क फेसिंग प्लॉट्स को कभी ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करता क्योंकि उसके पीछे वजह है कि पार्क फेसिंग रशी एरिया है, लेकिन लोग पसंद करते हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो 4 एरियाज़ हैं इस प्रीसेंट 15B के, दीज आर दी बेस्ट ऑप्शंस फॉर सेलिंग और परचेजिंग। अगर आपने सेल करना है तो अभी भी प्राइजेस बहुत अच्छी हैं, इस टाइम आप सेल कर दें। अगर आपने ख़रीदना है तब भी आप ख़रीद लें। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपने अगर 15B में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो दीज आर दी बेस्ट एरियाज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह तकरीबन फरवरी मार्च तक ही आपको एक अच्छा गेन दे जाएंगे। कम से कम 1.5 मिलियन का आपको एक अच्छा गेन आ जाएगा। और लोग रिज़र्व से अक्सर डरते हैं लेकिन रिज़र्व का इतना कोई इशू नहीं होता। बाकी दीज आर दी बेस्ट एरियाज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। सो गाइज़, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो में काफ़ी जो क्वेरीज या प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया हुआ था, उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। और इफ़ यू वांट टू बाय और सेल एनी प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन कराची, you can call me, you can see my number which is given on the screen, and don't forget to like, share and subscribe our channel which is GN Developers, or for the latest update don't forget to hit the bell icon. Allah Hafiz.